नमस्कार, सुबह के 11:30 बजने वाले हैं। वक्त है न्यूज रूम लाइव का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले खबर पटना से, जहां पर मद्य निषेध विभाग की टीम की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई और इस बड़ी कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल हुई है। बताया जा रहा है कि 10 लाख रुपए के शराब को जब्त किया गया है। दशहरा में इस शराब की खेप को खपाने की योजना थी। हालांकि मद्य निषेध विभाग की तरफ से तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की गई और इस बड़ी शराब की खेप को पकड़ा गया है। मद्य निषेध विभाग की टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर में छापेमारी कर ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। कंटेनर जिसमें भारी मात्रा में शराब को छिपाकर रखा गया था, उस कंटेनर को जब्त किया गया है। दूसरे सामानों के कार्टनों के बीच बताया जा रहा है कि शराब की खेप छिपाई गई थी। हालांकि वक्त रहते उत्पाद विभाग की टीम की तरफ से ये कार्रवाई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी संजय। के मौके पर राजधानी पटना में शराब की एक बड़ी खेप लाई जा रही थी और एक्साइज डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी मिली और देखिए कार्रवाई हुई है। ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं, इसी में दूसरे सामानों के बीच शराब की पेटियां छिपाई गई थी। मद्य निषेध विभाग और एक्साइज डिपार्टमेंट जो है वो एक्टिव था, चूंकि दशहरा का मौका है और दशहरा में राजधानी पटना में पहले से भी इस तरीके से शराब की खेप मंगाई जाती थी और इसकी जानकारी मिलने के बाद मद्य निषेध विभाग की टीम ने जाल बिछाया और आखिरकार ये शराब की पेटियां जो आप देख रहे हैं, फिलहाल इसको रखा जा रहा है और एक बड़ी कार्रवाई हुई है। कैसे ये सफलता मिली, कैसे शराब की इतनी सारी पेटियां बरामद हुई हैं, जो मद्य निषेध विभाग एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी, हम उनसे बात कर लेते हैं। इसी को देखते हुए हमारी एक्साइज की टीम गठित करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर भेजा गया और इसकी जांच कराई गई। स्कैनर से जांच किया गया तो पीछे से पता चला कि वो उसमें शराब की बोतल है। उसके बाद स्कैनर से जांच करने के पश्चात उसको कंटेनर को खोला गया। खोलने के बाद ये शराब की जानकारी मिली। उसके बाद हम लोग इसका कितनी पेटियां रिकवर हुई हैं? ये 58 पेटी है, जो अन्य चीज का है, शराब का कार्टन्स नहीं है। 58 कार्टन्स में ये अभी शराब की गिनती की जा रही है। लगभग 10 लाख का ये शराब 10 लाख रुपए का है। हाँ। कोई अरेस्टिंग वगैरह अभी इस पे? ये जैसे ही सूचना मिली उस कंटेनर के पास पहुंचे तो वो कंटेनर में कोई ड्राइवर नहीं था और स्कैनर से जब जांच की गई तो उसमें शराब पाया गया। एक न चल पाई शराब के धंधेबाजों की और आखिरकार इतनी सारी पेटियां जो है बरामद हो गई हैं। जो गाड़ी का नंबर मिला उसके आधार पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी कैसे सुनिश्चित की जा सके। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से आ रही है, जहां पर एसटीएफ की टीम की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कुख्यात अनिरुद्ध पासवान को धर दबोचा गया। बताया जा रहा है कि टॉप 10 अपराधियों में यह शख्स शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लंबे वक्त से कार्रवाई की जा रही थी और अब जाकर यह बड़ी सफलता हाथ लगी एसटीएफ की टीम को। दरभंगा से बड़ी खबर, एसटीएफ और दरभंगा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कुख्यात अनिरुद्ध पासवान को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बड़ी खबर पूर्णिया से आ रही है, जहां पर एक ठेकेदार को अपराधियों ने निशाना बनाया है, जिसे ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई हैं। बताया जा रहा है कि इस ठेकेदार को पेट में गोली लगी है और फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में उसे आनन फानन में पहुंचाया गया। जीएमसीएच में इस ठेकेदार को फिलहाल इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पीड़ित चंदन ने कहा कि पिंक सिटी में मजदूर को छोड़कर वापस लौट रहा था ये, जब अपराधियों ने इस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस शख्स को फिलहाल इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। एक गोली इस शख्स के हाथ में, जबकि दूसरी गोली पेट में लगी है और पुलिस ये कह रही है कि इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल जारी है। ये पंचवटी चौक से लौट रहे थे तो इनको गोली लगी है। ये बता रहे हैं कि वहाँ से लेबर लेके लौट रहे थे, लेबर छोड़ के आ रहे थे तो वहीं पर इनको गोली लगी है। फिर इनका इलाज चल रहा है। विशेष इन्होंने और कोई विशेष नहीं बताया है। एक अपाचे पर सवार 2 आदमी हैं, अभी कारणों का पता नहीं चल पा रहा है। हम ठेकेदारी का काम करते हैं, बैंक में काम करते हैं और सीएसपी चलाते हैं। सीएसपी चलाते हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे जो बोले? यही रामबाग चौक से लेबर को छोड़ने पंचवटी चौक पे गए, तो वो पासवान चौक ने वहीं छोड़ने के लिए गए। तो वहाँ से लौट रहे थे? हाँ, लौट रहे थे। उसी दरमियान वो लोग को छोड़े, फिर उधर से रिटर्न आ रहे थे तो गोली चला दी।
महाअष्टमी है और आज मां के महागौरी स्वरूप की आराधना की जा रही है और इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज पटना में तमाम मंदिरों में पहुंचे, जहां पर शीतला माता मंदिर में पहुंचकर उन्होंने मत्था टेका, साथ ही साथ पटन देवी और छोटी पटन देवी मंदिर भी गए। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की तरफ से सुबह सवेरे मंदिरों में जाकर भगवान की आराधना की गई, मां दुर्गा की स्तुति की गई, आरती की ये तस्वीरें, जहां पर प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आए। साथ ही बड़ी पटन देवी मंदिर भी वो पहुंचे। उनके साथ आप देख रहे होंगे वित्त मंत्री विजय चौधरी भी नजर आ रहे हैं और पुरोहितों से बातचीत करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और वहीं तीसरी तस्वीर छोटी पटन देवी मंदिर की, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरती की, मां की स्तुति की और आराधना करने के बाद प्रदेश की खुशहाली की कामना करते नजर आए। तो महाअष्टमी के मौके पर आज मां के महागौरी स्वरूप की आराधना हो रही है और तमाम पूजा पंडालों के पट खुलने के साथ ही श्रद्धालु जो हैं वो पहले सुबह से ही मां के दर्शन करने के लिए, उनकी आराधना करने के लिए मंदिरों का रुख करते नजर आ रहे हैं। आज मां की गोद भराई और खोइछा की भी प्रक्रिया पूरी की जाती है। ये माना जाता है कि मां को वो तमाम श्रृंगार के सामान अर्पित किए जाते हैं जिससे सुहाग अमर होता है, घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। और देखिए ये मंदिर का वो प्रांगण जहां पर श्रद्धालु जो हैं वो कतारबद्ध होकर मां की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, और ये महिलाएं हाथों में डलिया लेकर खोइछे के सामान के साथ मां के दरबार में पहुंची हुई हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन और आज महाअष्टमी के दिन महागौरी की आराधना की जा रही है और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी पटना के बांसघाट स्थित सिद्धेश्वरी काली मंदिर की, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। महाअष्टमी के दिन मां की गोद भराई की जाती है और यही कारण है कि सुबह से ही यहाँ पर काफी संख्या में महिलाएं जो उपवास के साथ पहुंची हैं मां की गोद भराई करेंगी और यह सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। लाखों की भीड़ जुटती है नवरात्र के मौके पर सिद्धेश्वरी काली मंदिर में। और यहाँ की तस्वीर देख लीजिए, किस कदर महिलाएं जो हैं वो पंक्तिबद्ध हैं यहाँ पर और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। निश्चित तौर पर मां दुर्गा की आराधना जो है हम में शक्ति का संचार करती। 5 साल से लगातार हम लोग आ रहे हैं। मां पर बहुत आस्था है और बहुत विश्वास है यहाँ है। और दरभंगा उसकी काली मां, हम लोग दोनों जगह आते हैं नवरात्र में। नवरात्र में यहाँ भीड़ बहुत होती है ना, तो मां पर श्रद्धा है ना, यहाँ पर विश्वास है तभी लोग सब लोग आते हैं यहाँ पर। प्रणय कुमार वर्मा, टीचर। बिल्कुल आपने सुना, गहरी आस्था है। तो महिलाओं की यह भीड़ देखिए किस कदर जो लोग हैं अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। राजधानी पटना के हर एक मंदिर में, चाहे वो सिद्धेश्वरी मंदिर हो, मां पटन देवी हो या नौलखा मंदिर हो, हर जगह भीड़ यूं ही उमड़ी हुई है। और महाअष्टमी के दिन जो आध्यात्मिक अनुभूति हो रही है, आप अगर यहाँ आएंगे तो निश्चित तौर पर आप भी महसूस करेंगे कि मां में कितनी शक्ति है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो वहीं कटिहार में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर के भव्य पंडालों का निर्माण किया गया और भव्य पंडालों में मां की अद्भुत प्रतिमा स्थापित है, जिसके अलौकिक रूप के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जो हैं वो पूजा पंडालों तक पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आदि योगी महादेव की प्रतिमा जैसे ही प्रारूप को यहाँ पर दिखाया गया है। जिस रूप में यहाँ पर पंडाल का निर्माण किया गया है उसे देखने के लिए दूर दूर से जो भक्त हैं वो इस पंडाल का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के आदि योगी महादेव की प्रतिमा के तर्ज पर यहाँ पर इन पंडालों का निर्माण, जिसकी भव्यता देखते ही बन रही है। पंडाल के भीतर 12 ज्योतिर्लिंग के तर्ज पर शिवलिंग के प्रारूप को भी स्थापित किया गया है।
कटिहार में दुर्गा पूजा के भक्ति और भव्यता के रंग पूरी तरह सवाब पर है। इस बीच हम कटिहार के यक्षशाला मंदिर के प्रांगण में हैं और जहां तमिलनाडु के आदि जोगीनाथ जो मंदिर है उसके तर्ज पर महादेव का ये आकर्षक रूप का पंडाल बनाया गया है और इस पंडाल के भीतर की जो तस्वीर है वो और आपको मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। माँ के दरबार सजा हुआ है और पूरी तरह जो भक्ति का भाव है वो पूरी तरह सवाब पर है। हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको माता के दरबार में माता के जो दिव्य मूर्ति है उसका दर्शन करवाते हैं। फिर आगे चलते हैं, भीतर में जो खूबसूरती से कमेटी के द्वारा जो काम किया गया है उसकी बारीकी को दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले माता के दरबार में है और माता के दर्शन होना चाहिए। तो ये भव्य प्रतिमा है जहां आप देख सकते हैं ये कटिहार के यक्षशाला समिति है, उनके द्वारा यह पंडाल निर्माण करवाया गया। तो उसी के तर्ज पर श्री यक्षशाला दुर्गा पूजा समिति के द्वारा पंडाल का निर्माण कराया गया और अंदर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन कर पा रहे हैं। कोई त्र्यंबकेश्वर, मल्लिकार्जुन, सोमनाथ वगैरह वगैरह जो तो 12 ज्योतिर्लिंग है जो हमारे भारत में जो महादेव के ज्योतिर्लिंग में, उन सभी का भी आप दर्शन अंदर में कर पा रहे हैं। और प्रतिमा आप देख रहे हैं कि हम लोग की प्रतिमा जो बहुत ही भव्य है और इस बार हम लोग का प्रयास रहा है कि हम लोग सब कुछ बेहतर से बेहतर करें। वो बाजार से चंदा वसूलते हैं, अपने समाज से वसूलते हैं, सब सहयोग, सबका सहयोग। कितना रिस्पॉन्स है? क्या अच्छा रिस्पॉन्स हो रहा है। इतना सुंदर इस बार बना है अपना कटिहार जिला में और देखने के लिए बहुत इतने जन आ रहे हैं, जितना भी देख रहे हैं सभी बोल रहे हैं बहुत ही अच्छा बना है। क्या चीज का पंडाल बना है? ये पंडाल बना है ये बांस की करची की और जो इसकी लागत जो है 14 से 15 लाख की है। ये आपकी सिलीगुड़ी और मालदा। हम पूजा कमेटी के इस आयोजन की तारीफ कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो वहीं सुपौल के गांधी मैदान में डांडिया का आयोजन किया गया जिसमें लाखों की संख्या में लोगों की मौजूदगी नजर आई। सभी गरबा के गीतों के धुन पर थिरकते हुए नजर आए। सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम यहां पर इस भीड़ के मद्देनजर की गई थी। मेला कमेटी की ओर से बताया गया कि 2 दिनों तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा जिसमें प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हुए आपको नजर आएंगे। वहीं वैशाली के पातेपुर की बात करें तो यहां पर मांडवी धाम में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। भक्त यहां पर अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पहुंच रहे हैं और कहा जाता है कि जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है वो इस मंदिर तक पहुंचते हैं और उनकी कामना जो है वो मां पूरी करती है। माता के दरबार में अर्जी लगाते हुए ये तमाम वो भक्त जो इस बात को मानते हैं कि इनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता। मां मांडवी धाम में भक्तों की अपार श्रद्धा है। और अब बात जेठू के उस विधायक की जिनके अनोखे अंदाज को लेकर अक्सर उनकी चर्चा जो है वो होती हुई नजर आती है। गोपाल मंडल, जी हाँ, गोपाल मंडल एक अनोखे अंदाज में नजर आए। मंच पर पहुंचकर डांडिया खेलते हुए जेठू के विधायक गोपाल मंडल की यह तस्वीर देखिए जहां पर हाथों में डांडिया स्टिक आते ही उनके पैर जमीन पर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी बीच भागलपुर में विधायक गोपाल मंडल ने नवरात्र के मौके पर अपने बेटे आशीष मंडल के रेस्टोरेंट में हो रहे डांडिया नाइट्स में शामिल होकर डांडिया स्टिक के साथ गरबा के धुन पर जमकर थिरकते हुए दिखे।
आप ये वो बोलते हैं, हम बोले भाई मैं पर्दे पर का कलाकार हूँ। खगड़िया भाले भौजी जिसने देखे होंगे उसका डायरेक्टर मैं था, इसलिए मैं पर्दे पर का कलाकार हूँ। मैं डरने वाला नहीं हूँ, मेरा बेटा भी नहीं डरता है, कोई नहीं डरता। और खुल के एंजॉय कीजिए, इसमें दो मत नहीं है। और अब खबर सिवान से, जहां पर कोरोना काल के बाद एक लंबे वक्त के बाद इस बार रावण दहन को लेकर के भव्य तैयारी की गई। और इस रावण दहन को लेकर जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, ये माना जा रहा है कि इस बार लाखों की संख्या में यहां पर जो रावण वध देखने वाले लोग हैं वो पहुंचेंगे और इसीलिए यहां पर भव्य तैयारी उसे लेकर की जा रही है। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर एमएच ग्राउंड पर रावण दहन को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। बाहर से आए कारीगर दिन रात इसके निर्माण में लगे हुए हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला बनाने की ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आयोजनकर्ता इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कह रहे हैं कि दिन रात कारीगर को लगाया गया है। आयोजनकर्ता से बात की हमारे संवाददाता मृत्युंजय कुमार सिंह ने। विजयदशमी के दिन बीएमएच ग्राउंड में रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। कोरोना काल के बाद फिर से यहाँ पे यह कार्यक्रम होगा, जिसको लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। आप देख सकते हैं बाहर से कारीगर आए हैं जो मेघनाथ, रावण, कुंभकर्ण का पुतला बना रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो कारीगर हैं इनके द्वारा बनाया जा रहा है, यानी एक भव्य कार्यक्रम होगा। वो कार्यक्रम कैसा होगा हम जानने की कोशिश करते हैं। आयोजन करता है यहाँ पे, किस तरह कार्यक्रम है यहाँ पे? अब की बार कार्यक्रम बहुत ही चूंकि 3 साल के बाद ये कार्यक्रम हो रही है, बीच में कोरोना काल के कारण ये कार्यक्रम ड्रॉप था, तो इसलिए भव्य कार्यक्रम होगा। और आपको ये बताते हुए हमको खुशी हो रही है कि शायद बिहार का ये सबसे बड़ा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला का दहन यहाँ पे सिवान के लिए है। रावण का पुतला होगा 60 फीट का और कुंभकर्ण का 55 फीट का, 50 फीट का मेघनाथ का यहाँ पुतला बनेगा। और संध्या 4 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। विशेष व्यवस्था या प्रशासन का विशेष ध्यान सुरक्षा को लेकर है। आपने देखा होगा पटना में जो घटना घटित हुई, खैर उससे ये नहीं, लेकिन प्रशासन का अपना ये कर्तव्य है कि बनता है। तो 2-3 गेट बनाए गए हैं पूरब तरफ, दक्षिण तरफ निकलने के लिए, उसमें पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं कोरोना काल के बाद यानी 24 अक्टूबर के दिन रावण वध का कार्यक्रम यहाँ किया जाएगा, जो कि पूरी तरह से सुरक्षा जो चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी, ड्रोन कैमरा से निगरानी की जाएगी, वहीं सीसीटीवी कैमरा से भी निगरानी की जाएगी, यानी किसी तरह की कोई परेशानी न हो, जिसको लेकर आगामी जो प्रशासन गाइडलाइन है उसके तहत इस ग्राउंड में रावण वध का कार्यक्रम किया जाएगा। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। तो सिवान में जिस तरीके से रावण दहन को लेकर भव्य तैयारी चल रही है, इस बीच चूंकि आज मां के महागौरी स्वरूप की आराधना की जा रही है, भव्य पंडालों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया गया है और जहां पर भव्य पंडाल आपको देखने को मिल जाएंगे। और देखिए ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी मनमोहक प्रस्तुति से सबका मन मोह रहे हैं। मंदरौली गांव के लोगों में इस बार इस आयोजन को लेकर के जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। मां की भक्ति में लीन ये सभी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को साथ साथ लेकर चलने की बात कहते नजर आए। पूजा सेवा समिति श्री दुर्गा जी की स्थापना इस पूजे पंडाल में पूरे सज धज कर मनाया जाता है। हमारे यहाँ 3-4 रोज भंडारा चलता है। रोज हम भंडारा का आयोजन करते हैं माता रानी के दरबार में। कल से हमारा भंडारा स्टार्ट होगा 9वीं से जो 10वीं तक चलेगा। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।